अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब जो है वो ठीक होंगे। अच्छा, आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है और फिर उसके बाद उसको ट्रेड कैसे करना है विद फंडामेंटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए आप ज्यादातर 4 आवर का टाइम टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, क्योंकि 4 आवर ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा कम है। लेकिन आप टॉप टू बॉटम अप्रोच भी कर सकते हैं। यानी ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ 30 मिनट्स में, फिर 15 मिनट्स में, फिर 1 आवर, फिर 4 आवर में। फिर ये वो इतनी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इतनी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने जाना है 4 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे ही आप जाते हैं तो आपने क्या करना है, आपने दो टॉप सेलेक्ट करने हैं और दो बॉटम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक टॉप है और ये हमारे पास दूसरा टॉप है। इसी तरह ये एक दो आपने बॉटम सेलेक्ट करने हैं, ये आपका एक बॉटम है और ये आपका दूसरा बॉटम है। ठीक है। अब टॉप और बॉटम को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए मार्केट इस तरह जाती है। ठीक है, वो तो आपको पता है। ठीक है। जहां से मार्केट नीचे आई है ना, इसको टॉप कहेंगे हम। ठीक है। और जहां से मार्केट ऊपर गई है, इसको बॉटम कहेंगे हम। ये टॉप है, ये बॉटम है। अभी फिलहाल इसको हम ना टॉप कह सकते हैं ना बॉटम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मार्केट ना नीचे आया ना ऊपर गया। अब नीचे आया तो इसको हम अप टॉप कह सकते हैं। अभी ऊपर गए इसको हम बॉटम कह सकते हैं। फिर नीचे आता है तो इसको हम टॉप कह सकते हैं। ऊपर जाता है तो इसको हम बॉटम कह सकते हैं। तो ये तो सिंपल है। आपने क्या करना है, दो टॉप्स को सेलेक्ट करना है और दो बॉटम्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो टॉप्स और दो बॉटम्स को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन, अच्छा ट्रेंड लाइन में एक और भी कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं बॉडी टू बॉडी होनी चाहिए या विक टू विक। तो आपने विक टू विक इसको इस तरह करना है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह कर लेते हैं। ठीक है। ये अब देखिए, ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये बन गई है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और ट्रेंड लाइन यहां से, फॉर एग्जांपल यहां तक, ये हमारी एक दूसरी जो ट्रेंड लाइन है वो बन गई है। ठीक है। इसका विक और इसका विक, इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे बन चुके। अब इसको मैं ट्रू ब्रेक, ये अब देखिए 4 आवर में हमने बना लिया। अब अगर आप 1 आवर पे चलते हैं तो देखिए 1 आवर पे भी वही जो ट्रेंड लाइन हमने 4 आवर पे बनाया है वही 1 आवर के लिए भी वैलिड है। 30 मिनट के लिए अगर हम देख ले तो ये 30 मिनट के लिए भी वैलिड है। 15 मिनट के लिए अगर हम देख ले तो ये 15 मिनट के लिए भी वैलिड है। इसी तरह अगर हम ये 4 आवर का जो 4 आवर में हमने ट्रेंड लाइन बनाया, इसको हम डेली पे देख लेते हैं। देखो डेली पे भी कितना वैलिड आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 आवर पे बना लेते हैं तो ये 4 आवर से छोटे टाइम फ्रेम और 4 आवर से बड़े टाइम फ्रेम डेली तक के लिए वैलिड है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इस टाइम फ्रेम पे इतना ये बनाऊंगा, इस टाइम फ्रेम पे ये बनाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इसमें आपने इस तरह करना है। अब जैसे ही मैंने ट्रेंड लाइन, अब एक और भी बना लेते हैं किसी और करेंसी पेयर में, से फॉर 4 आवर मार्केट, 4 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है। एक आपने ये बॉटम सेलेक्ट करना है, एक आपने ये बॉटम सेलेक्ट करना है। इस बॉटम को इस बॉटम के साथ अटैच करके आगे की तरफ ड्रॉ करना है। फिर इस टॉप को इस टॉप के साथ कनेक्ट करके आगे की तरफ, देखो ये टॉप और ये टॉप आपस में कनेक्ट और सीधा आगे की तरफ। तो देखो ये ट्रेंड लाइन भी बन गया। अब ये हमने 4 आवर में बनाया है। 1 आवर पे अगर आप चले जाए तो ये 1 आवर के लिए भी वैलिड है। 30 मिनट के लिए आप चले जाए 30 मिनट के लिए भी वैलिड है। डेली पे आप चले जाए तो ये हमारे लिए साथ डेली के लिए भी वैलिड है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो 4 आवर के अब बनाएंगे, डेली के लिए अलग बनाएंगे, 30 मिनट के लिए अलग बनाएंगे, नहीं। अच्छा, अब आते हैं इसको ट्रेड कैसे करना है। अब देखो, इसको आपने अगर ट्रेड करना है फंडामेंटल के साथ तो आपका एज स्ट्रांग होगा। क्योंकि ट्रेंड लाइन में आपको ज्यादातर चैलेंज कहाँ पे फेस करना पड़ता है कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, ये क्या ट्रू ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर मुझे फंडामेंटल कह रहे हैं कि मार्केट ने नीचे जाना है, अब आज तो कोई न्यूज नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, लेकिन पास्ट न्यूज को देख के आप पता लगा सकते हैं कि पास्ट न्यूज के मुताबिक यूरो यूएसडी को ऊपर जाना चाहिए और ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है ये फॉल्स ब्रेकआउट है और मार्केट यहां से सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन अगर पास्ट न्यूज आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पास्ट न्यूज, क्योंकि आपको पता है कुछ न्यूज का इम्पैक्ट एक महीने तक होता है, तो वो न्यूज अगर आपको कह रहे हैं कि मार्केट ने नीचे जाना है तो ये ट्रेंड लाइन के जो ब्रेकआउट है ये बिल्कुल ट्रू ब्रेकआउट है। हम कह सकते हैं इट्स ट्रू ब्रेकआउट और मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन अगर पास्ट न्यूज, जो न्यूज हमें कह रहे हैं कि एक महीने तक मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम कहेंगे ये फिर फॉल्स ब्रेकआउट है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, बिटकॉइन में आप करते, बिटकॉइन को ओपन कराते हैं। देखिए बिटकॉइन में हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन बना था। ठीक है। यहां से आप ये देख ले, ये टॉप,
इस टॉप को हमने इस टॉप के साथ कनेक्ट करके नीचे की तरफ ले आए थे। अब क्या ये ट्रू ब्रेकआउट है या क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है और मार्केट ने ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा है। अब फंडामेंटली अगर आप यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये तकरीबन हुआ है 12 जुलाई को, या 12 जुलाई के एफ आई सीपीआई के फिगर्स आए थे। ठीक है, 12 जुलाई अगर हम यहाँ पे देख ले, ठीक है, तो 12 जुलाई को जो हमारे पास डाटा आया था, सॉरी थर्सडे को 11 जुलाई को सीपीआई का जो डाटा आया था, पीपीआई का भी आया था, लेकिन जो सीपीआई का डाटा आया था वो क्रिप्टो मार्केट के हक में था कि क्रिप्टो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि उस पे आप चले जाए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप चले जाए। यूट्यूब चैनल में आप हमारे लाइव सीपीआई की जो हमने ट्रेड करी थी, ये वाली लाइव सीपीआई की जो ट्रेड करी थी हमने 10 दिन पहले, तो इसमें हमने बता दिया था कि भाई अकॉर्डिंग टू इन सीपीआई फिगर्स के क्रिप्टो मार्केट को 25 जुलाई तक ऊपर जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन की भी ब्रेकआउट हुई, यहाँ पे इस वीडियो में आप देख ले लाइव सीपीआई की। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी ब्रेकआउट हुए, टिक मार्क, ट्रेंड लाइन की भी ब्रेकआउट हुए, टिक मार्क। बट क्या ये ट्रू ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट है? यार सीपीआई के मुताबिक तो मार्केट को ऊपर जाना, ठीक है, ये ट्रू ब्रेकआउट है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और देखिए मार्केट 60,000 से 68,000 जो है वो टॉप टच कर गया है। ठीक है, इसी तरह अगर आप डॉलर इंडेक्स को देख ले, फॉर एग्जांपल डॉलर इंडेक्स को आप ओपन करा लें, और डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे हमारे पास ये, मुझे याद है ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुआ था, ये वाला, ठीक है, इसको आप मिटाते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे जब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो बड़ी कैंडल बनी है 1 आवर में आप चले जाएं, ये जो बहुत बड़ी कैंडल बनी है, अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब मुझे नहीं पता ये ट्रू ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, लेकिन आप अगर नीचे देख लें, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह देखिए, 3 जुलाई 7 बजे, अच्छा 3 जुलाई 7 बजे कौन सी न्यूज आए थे? 3 जुलाई 7 बजे, 3 जुलाई 7 बजे, 3 जुलाई 7 बजे, यस, 3 जुलाई 7 बजे। अब देख ले वेंसडे 3 जुलाई 7 बजे को आईएसएम सर्विसेज पीएमआई आए थे, और हमें पता है कि आईएसएम सर्विसेज पीएमआई खराब आए थे, देखिए वर्स्ट आए थे। अब हमें पता लग गया है कि इट्स अ ट्रू ब्रेकआउट और मार्केट इसके बाद नीचे जाएगा। ठीक है, इसी तरह गोल्ड में भी देखते हैं, अगर गोल्ड में बना हो, जब सीपीआई के फिगर्स आ रहे थे, देखते हैं अगर उसमें भी 11 जुलाई को, नहीं 11 जुलाई को कोई खास वो नहीं बना था। बट ओवरऑल जब भी आपने इसको देखना है कि ट्रेंड लाइन में ये ट्रू ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, तो आपने सिंपली कंबाइन करना है फंडामेंटल के साथ, जैसे हमने बिटकॉइन में यहाँ पे कंबाइन किया है। इस वीडियो में भी मैंने कहा है, 10 दिन पहले पोस्ट हुई है कि बिटकॉइन मार्केट जो है वो क्रिप्टो मार्केट 25 जुलाई तक ऊपर जाएगा। इसी तरह डॉलर इंडेक्स भी जब नीचे आया था तो हमने यूरो यूएसडी में ट्रेड किया था, और यहाँ पे भी हमने ट्रेड लिया था, और यहाँ पे हम इसको ट्रू ब्रेकआउट इस वजह से कहेंगे क्योंकि टेक्निकली तो वैसे भी यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन की भी ब्रेकआउट हुई है, तो हम कहेंगे इट्स अ ट्रू ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल डाटा इसको सपोर्ट कर रहा है, और हमें पता है इस फंडामेंटल के डाटा का 10 दिन तक इम्पैक्ट रहेगा, और देखिए मार्केट सीधा नीचे की तरफ चला गया है। तो आपने क्या करना है, आपने ट्रू ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन को कंबाइन करना है विद फंडामेंटल्स, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये ट्रेंड लाइन को आरएसआई के साथ, मैकडी के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, और 1 2 3 के साथ, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ, और वीएसए के साथ, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, इससे कुछ भी नहीं बनेगा। फंडामेंटल्स सिंपली आपको बताएंगे ट्रू ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट है। फंडामेंटल आपको बताएंगे अगर ब्रेकआउट हुआ है कितने दिन तक मार्केट नीचे जाएगा, कितने मिनट्स तक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या कितने वीक्स तक मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।